दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो पे बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते होंगे बैगिंग शब्द को। किसको? बैगिंग। अब ये बैगिंग मतलब क्या होता है? बैगिंग बैगिंग मतलब बेसिकली इसको हम भिक्षावृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिक्षावृत्ति। अब ये भिक्षावृत्ति एक बहुत ही सेंसिटिव सा मुद्दा जो है देखने को आजकल, सुनने को आजकल मिल रहा है बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे, अलग अलग समाचार पत्रों में। क्या इसके पीछे की वजह है और क्यों ऐसी चीज़ें चल रही हैं? रिसेंटली कुछ मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ऐसा कहा गया कि अब भीख मांगना तो बैन था ही, लेकिन भीख देने वाले पे भी अब एफआईआर दर्ज होगी। और उसी की तर्ज पे कुछ समय बाद, अभी कुछ दिन पहले, कल की ही बात है शायद या परसों की, कि भोपाल जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, उसमें भी यही जो कानून है वो लागू हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ भी अगर भीख देते हुए आप पाए गए तो एफआईआर आप पे की जा सकती है। अब यहाँ मामला और सेंसिटिव ये हो जाता है कि जो भिक्षावृत्ति जैसी समस्याएं हैं, क्या ये समस्याएं समाप्त की जा सकती हैं या इसके पीछे की क्या कैसे तौर तरीके हैं, जिसके पीछे अभी तक केंद्र सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। संघीय रूप से इसका कोई भी मैटर है नहीं। सरकार ने किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कानून अपना नहीं बनाया है, लेकिन एक कानून है जिसे बोलते हैं बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959। अच्छा, ये जो है, पहले बॉम्बे प्रोविंस जो हुआ करता था उसी में आज का गुजरात भी हुआ करता था, है ना? तो 1959 में ये कानून लेके आया गया था जिसमें बैगिंग को रोकने के लिए, यानी भिक्षावृत्ति को रोकने की बहुत सारी चीजें बताई गई थी। और मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट पे आज के 20 से ज्यादा जो स्टेट्स हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ यूटीज हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। आपने सुना होगा 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, है ना? और उसी के लिए 2009 में इसी एक्ट के तहत वहां भी दिल्ली में भी भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कुछ प्रोविजंस करे गए थे, है ना? हाँ, और भारत के बहुत सारे राज्यों में इससे रिलेटेड कानून बनाए गए। जैसे अगर हम देखें तो आपने नाम सुना होगा पंजाब का। तो पंजाब में भी प्रिवेंशन एक्ट है बैगिंग से रिलेटेड, 1971 में आया था। इसी के साथ हरियाणा में भी, सेम स्टेट है आसपास, उस मतलब एक से दो स्टेट हुई थी 1971 में, इसमें भी एक एक्ट ये लाया गया था सेम टू सेम बैगिंग को रोकने के लिए, है ना? अगर हम बात करें तो बिहार में भी ऐसा कुछ कानून है, दिल्ली के लिए बनाया ही गया है। तो इस प्रकार के ये कानून बनाए गए हैं जिसमें साफ तौर पे किसको फॉलो किया गया है? बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959 को। अब इसके अंदर बैगिंग क्या होती है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो भिक्षावृत्ति या बैगिंग की अगर हम बात करें, क्या होती है वो भिक्षावृत्ति या बैगिंग? इसमें साफ तौर पे वो चीजें बताई है कि अगर कोई व्यक्ति नाचकर मतलब डांस करते हुए, गाना गाकर, है ना, या फिर भविष्य बताकर, या किसी चीज को बेचकर, या किसी भी प्रकार से कुछ नहीं है तो डायरेक्टली ही भीख मांग रहा है अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, या फिर और तो और अगर वो घूम भी रहा है सार्वजनिक प्लेसेस पे और ऐसा लग रहा है कि वो भीख मांग सकता है व्यक्ति, तो वो सभी के सभी श्रेणी के अंदर अपराधी के तौर पे जाने जाएंगे। और इनको बिना किसी वारंट के, किसके भाई? बिना वारंट के आप क्या कर सकते हैं? पुलिस, आप तो नहीं कर सकते, पुलिस इनको गिरफ्तार कर सकती है। और ये एक समस्या का विषय है। अब ये समस्या का विषय क्यों है, क्यों ऐसी स्थिति आई, क्या है? बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी भी इस चीज पे समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या ये सही है या गलत है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कोई व्यक्ति अगर भीख मांग रहा है, भीख मांगना, है ना, भीख मांगना क्या सही है या गलत है? ये तो आप कमेंट करके बताएंगे सही है कि गलत है। सच्चाई तो यही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी खुशी से भीख मांगता नहीं है कि नहीं? उसकी कुछ परिस्थितियां होती हैं, है ना, परिस्थितियां होती हैं जो उसको ये काम कराने पे मजबूर कर देती हैं। अब समझिएगा कि इसको आपने रोक दिया। हर कोई व्यक्ति भीख नहीं मांग रहा है, जिसको जरूरत है वही मांग रहा है। तो
अब इसमें दो चीजों में क्लैसेस आ रहे हैं, क्लैश समझ रहे हैं, और इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के कानून को हाँ हटाने की मांग करी है। क्यों? क्योंकि उनके पास याचिकाएं आई हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस प्रकार के जो अधिनियम है, एक्ट हैं, उनको हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए? सबसे पहली चीज है ना, मैंने बता दिया कि भीख मांगना, कौन कौन से चीजों को भीख मांगना माना जाएगा, अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं और बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और हमने ये भी बताया कि भीख मांगना किसी को मतलब खुशी खुशी तो कोई नहीं कर रहा है, परिस्थितियां होती जिसके कारण ये भीख मांग रहे हैं लोग। अब समझिए, दो चीजें हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, है ना। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी दो क्या तीन चीजें हैं। अगर हम स्टार्ट करें प्रीएम्बल से, है ना, हमारी प्रस्तावना की बात करें तो वहां पे समाजवाद की बात आई है ना। समाजवाद के खिलाफ है ये बैगिंग को रोकना या एक्ट बनाना, किसी प्रकार से आप बराबरी की बात नहीं कर रहे। दूसरी चीज आपने सुना होगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं आर्टिकल 21, ये तो जीने का अधिकार है, और जीने के अधिकार को आप कैसे छीन सकते हैं किसी व्यक्ति की, हाँ जीने की। अब यार वो व्यक्ति या तो अगर जीना है उसको और वो कुछ नहीं कर रहा है, उसके लिए रहना खाना और बाकी चीजें तो चाहिए, बेसिकली जीने के लिए जो चीजें चाहिए, तो या तो वो अनएथिकली कोई काम करके अपना जीवन यापन करे तो वो भी गलत है, या फिर आपका इस एक्ट को मान के भूखा मर जाए तो ये भी तो आपके आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में राज्य सरकारों, किसको भाई, राज्य सरकारों को साफ तौर पे ये बोला गया है कि आप सामाजिक व्यवस्था बना के रखेंगे। क्या करेंगे? सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे, यानी लोगों को समान सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो उपलब्ध कराएंगे ताकि वो लोग क्या करें, अपना जीवन निर्वाह कर पाए। तो अब ऐसे में अगर कोई राज्य इस प्रकार के कानून बना रहा है तो वो सामाजिक व्यवस्था नहीं बना पा रहा, कुल मिला के सच्चाई तो यही है। और उस पर भी आपने जब ये व्यवस्थाएं नहीं बनाई तो आप व्यवस्था के नाम पे क्या कर रहे हो कि उनको जेल में डाल दे रहे हो। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि राज्यों को या सरकारों को अपनी इस व्यवस्था को करना पड़ेगा। करना पड़ेगा का मतलब या तो आप इस प्रकार की कुछ चीजें बनाओ। अच्छा होता क्या है, इस प्रकार के एक्ट लगा के आप उन पर्टिकुलर जो भीख मांग रहे लोग हैं, बैगर्स हैं, उनको सुधार गृह में या भिखारी गृह में डाल देते हो। वहां पे इनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि भाई आप कोई स्किल सीख लो, स्किल के बेसिस पे आपको काम मिल जाएगा और काम के बेसिस पे आपका खर्चा पानी चलना चालू हो जाएगा, वैसा कर लो। तो वो व्यवस्थाएं भी तो प्रॉपर नहीं हो पाती, है ना। और इसमें इस एक्ट में एक चीज और याद रखिए, अगर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के परिवार है, जो भिखारी है उसका कोई परिवार है, उससे मिलाते हैं और कई बार तो उनको तक जेल भेजा जा सकता है। कैसे भेजा सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, किसके कारण, उसकी जिम्मेदारी आपकी थी, परिवार की थी, तो परिवार के सदस्यों तक को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार के कुछ एक्ट इसमें हैं, प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट्स वगैरह में, है ना, जो लगभग बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट पे ही आधारित हैं, है ना। बिहार सरकार ने भी कुछ बनाए हैं कानून जिसमें उन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री रिहेबिलिटेशन योजना करके उन्होंने बनाई हुई है, पुनर्वास टाइप से योजना, जिसमें इनको क्या किया जा रहा है, ऐसे सुधार गृहों में डाला जा रहा है जहाँ पे प्रशिक्षण की व्यवस्था करी जा रही है और उनको नई ट्रेड्स स्किल वगैरह सिखाई जा रही है ताकि वो भी भिक्षावृत्ति छोड़ के खुद अपना अच्छा खासा कुछ काम कर पाएँ और जिससे इनको सारी इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी हो पाए। और इसी प्रकार की ये चीज़ें, अच्छा हो क्या रहा है कि इस प्रकार से व्यक्ति की गरिमा पे सवाल उठ रहा है ना, और उस गरिमा को बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ों में आपकी क्या कैसे यहाँ पे व्यूज़ हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कमेंट्स के माध्यम से। दोस्तों को इसको शेयर करना है और बताएं कि इसमें क्या और प्रकार की चीज़ें हैं जिससे हम ये जो एक समस्या है, देखो इसको समस्या इसलिए मान सकते हैं कि ये देखने दिखाने में और लोगों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, इसको सुधारना है और हम भी सभी नागरिक हैं, इसको सुधारने के सुझाव अपन क्या दे सकते हैं ताकि सरकार इस पे गौर फरमाए और इस प्रकार के कुछ सुधार के उपाय अपनाए तो उनको भी फायदा हो, सरकार का भी फायदा हो, भिखारियों की संख्या भी कम हो और इस प्रकार के गलत
जैसे आर्टिकल 21 टाइप के जो हनन है आपके अधिकारों का वो भी ना हो। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन की किस प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, आपके व्यूज़ में ज़रूर जानना चाहूँगा कमेंट्स में, और शेयर इसको जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में करना है, ताकि सभी तक और बड़े बड़े जगहों तक जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वहाँ तक ये जानकारी पहुँचे, इस पर गौर फरमाया जाए। तो दोस्तों में इसको शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.